तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे ऑफ द फॉर्म dx बाई पी इक्वल्स टू dy बाई क्यू इक्वल्स टू dz बाई आर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए टोटल 4 रूल्स है, जिनमें से रूल नंबर 1 है, रूल 1 इज ऑफ द 3 फ्रैक्शंस। यहाँ पर टोटल 3 फ्रैक्शंस है, तो 3 में से ऑफ द 3 फ्रैक्शंस we may obtain equation of any two। ठीक है, तो 3 में से किसी 2 वेरिएबल्स के लिए हम एक इक्वेशन ले लेंगे। ठीक है, इक्वेशन फॉर एनी 2 वेरिएबल्स, देन सॉल्विंग टू गेट द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, एंड उन दोनों को सॉल्व करके हमें रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व dx बाई वाई जेड इक्वल्स टू dy बाई एक्स जेड इक्वल्स टू dz बाई एक्स वाई। सो सॉल्यूशन में द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज dx बाई वाई जेड इक्वल्स टू dy बाई एक्स जेड इज इक्वल्स टू dz बाई एक्स वाई, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, तो अभी रूल नंबर 1 के हिसाब से हमें यहाँ से 2 फ्रैक्शंस लेना है एंड उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन, यहाँ से हम बोल सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन यहाँ से हमें मिल जाएगा। वी गेट dx बाई वाई इज इक्वल्स टू dy बाई जेड, dy बाई एक्स। ओके, दोनों तरफ z काट हो जाएगा। ओके, एंड दिस इम्प्लाई x dx इज इक्वल्स टू y dy, एंड दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c1 मिल जाएगा, जहाँ पर c1 एक कॉन्स्टेंट है। वेयर c1 इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, एंड इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ओके, तो अभी सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड एंड थर्ड फ्रैक्शन को ले ले तो उस रिलेशन से हमें मिल जाएगा dy बाई जेड इज इक्वल्स टू dz बाई वाई। ठीक है, यहाँ पर x काट हो जाएगा, एंड दिस इम्प्लाई y dy इज इक्वल्स टू z dz, एंड दिस इम्प्लाई इंटीग्रेट करने के बाद हमें वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू c2 मिल जाएगा, जहाँ पर वेयर c2 इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू c1 एंड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू c2। ओके, तो अभी रूल 2, लेट वन रिलेशन बी ऑब्टेन फ्रॉम मेथड ऑफ रूल 1। तो रूल 1 से हम फर्स्ट सोल्यूशन निकालेंगे, देन वी विल यूज दिस रिलेशन टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अदर्स, देन सॉल्व इट। तो रूल 1 से हमें जो पहला सॉल्यूशन मिलेगा उसको हम दूसरे रिलेशन में यूज करेंगे एंड देन उसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है dx बाई एक्स वाई इक्वल्स टू dy बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dz बाई एक्स वाई जेड माइनस 2x स्क्वायर। तो सॉल्यूशन में हम बोल सकते हैं द गिवन इक्वेशन इज सिमुलेंशियस इक्वेशन इज dx बाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू dy बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू dz बाई एक्स वाई जेड माइनस 2x स्क्वायर। तो यहाँ से हमें रूल 1 यूज करना होगा, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकेंड फ्रैक्शन यहाँ पे सेकेंड रिलेशन हम बोल सकते हैं, रिलेशन वी गेट हमें मिल जाएगा, यहाँ से y काट हो जाएगा, मतलब कि dx बाई एक्स इज इक्वल्स टू dy बाई वाई, एंड दिस इम्प्लाई
log x इज इक्वल टू हमें log y प्लस log c1 मिल जाएगा। यहाँ पर हमने log c1 को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लिया है, वेयर log c1 is an arbitrary constant, okay, is constant. So this imply हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू c1y एंड दिस इम्प्लाई हमें x बाई वाई इक्वल्स टू मिल जाएगा c1 एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो अभी हमारे पास जो सेकेंड रिलेशन है दैट इज सेकेंड फ्रैक्शन एंड थर्ड फ्रैक्शन, मतलब कि हमें dy बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मिल जाएगा dz बाई एक्स वाई जेड माइनस 2x²। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट रूल से जो आंसर मिला था उसको यूज़ करना होगा। सो दिस सिंपली हम लिख सकते हैं dy बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाई हम x इक्वल्स टू c1y पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हमें c1y² z मिल जाएगा, ओके, माइनस 2x² से हमें 2c1y² मिल जाएगा, ओके, एंड दिस सिंपली हम लिख सकते हैं dy इज इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाय, यहाँ पर y² काट हो जाएगा, मतलब कि हमें मिल जाएगा c1x माइनस 2c1², यहाँ पर c1² था, सो c1x माइनस 2c1² एंड दिस इम्प्लाई c1 dy इक्वल्स टू होगा dz डिवाइडेड बाय z माइनस 2c1। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद हमें मिल जाएगा c1y इज इक्वल्स टू log z माइनस 2c1 प्लस c2, जहाँ पर c2 एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वेयर c2 इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ठीक है, एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 दोनों रिजल्ट है। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है सॉल्व dx बाई एक्स जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू dy बाई माइनस वाई जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू dz डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। तो सोल्यूशन में हम बोल सकते हैं द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से इसको हम रूल 2 से सॉल्व करेंगे। सो फॉर्म फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन, यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकेंड जो फ्रैक्शन है उस रिलेशन से हमें जो मिलेगा दैट इज वी गेट dx बाई एक्स इज इक्वल्स टू dy डिवाइडेड बाई माइनस वाई, ठीक है, यहाँ पर z इंटू x² प्लस एक्स वाई काट हो जाएगा एंड दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा log x इज इक्वल्स टू माइनस log y प्लस log c1, जहाँ पर log c1 एक कांस्टेंट है, वेयर log c1 इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें एक्स वाई इक्वल्स टू c1 मिल जाएगा एंड इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो सेकेंड रिलेशन लिया है वो है फर्स्ट फ्रैक्शन एंड थर्ड फ्रैक्शन के बीच, मतलब कि हमें dx डिवाइडेड बाई एक्स जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू मिल जाएगा dz डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 एंड यहाँ पर हमें इस इक्वेशन को यूज़ करना है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाई अगर हम एक्स वाई इक्वल्स टू c1 पुट कर दे तो हमें मिल जाएगा x³ dx, इधर से x³ ऊपर जाएगा, x एंड x काट हो जाएगा, सो x³ dx इज इक्वल्स टू z³ प्लस c1z dz एंड दिस इम्प्लाई x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू z टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस c1 x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, जहाँ पर c एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, c इज एन कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें वैल्यू मिल चुका है एंड दिस इम्प्लाई x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं z टू द पावर 4 प्लस 2c1z² प्लस c, ठीक है, प्लस यहाँ पर हम प्लस c2 लिख देते हैं, c2, जहाँ पर होयर c2 इज इक्वल्स टू 4c, ओके। सो दिस इम्प्लाई हमें x टू द पावर 4 माइनस z टू द पावर 4 माइनस 2xy z² इक्वल्स टू c2 मिल जाएगा एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3
equation 2 and equation 3 both are required solutions, and that is the result.